क्या आप जानते हैं दुर्योधन ने कैसे अज्ञातवास में पांडवों का पता लगाया? अज्ञातवास का अर्थ है बिना किसी के द्वारा जाने गए किसी अपरिचित स्थान में रहना। महाभारत कथा के अनुसार दूत में पराजित होने पर पांडवों को भी 12 वर्ष जंगल में तथा 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। 12 वर्ष जंगल में बिताने के बाद पांडवों के जीवन में अज्ञातवास का समय आया। यह समय पांडवों के लिए बड़े महत्व का था। अपने असली वेश में रहने पर पांडवों के पहचाने जाने की आशंका थी, इसलिए उन लोगों ने अपना नाम बदलकर मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में विराट नरेश की सेवा करना उचित समझा और सब अपना अपना भेष बदलकर राजा के यहाँ चाकरी करने के लिए लग गए। राजा विराट को उन पर थोड़ा संदेह तो हुआ, तो राजा ने उन्हें अपना नौकर बना के रखना उचित नहीं समझा, पर पांडवों के बहुत आग्रह पर विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया और पांडवों को उनकी पसंद के कार्यों पर नियुक्त कर दिया गया। युधिष्ठिर ने कंक नामधारी ब्राह्मण बनकर राजा की सभा में दूध आदि खेल खिलाने का काम स्वीकार किया। भीम ने बल्लभ नाम लेकर रसोई के मुखिया बनकर रहने लगे। अर्जुन ने ब्रैनल्ला नामक नृत्यिका बनकर राजा की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों को नाच और गाना बजाना सिखाने लगे। नकुल ने ग्रथिक नाम से अश्वाध्यक्ष का तथा सहदेव ने तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करने लगे। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा में कितनी ही दासियां रहती थी, अब अपने पति की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई और विराट की रानी सुदेशना की सैंद्री बनकर केश संस्कार का काम करने लगी। पांडवों का यह अज्ञातवास बड़ी सफलता से बीत रहा था, लेकिन रानी का भाई कीचक द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। कीचक बहुत बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था। कीचक की धाक लोगों में जमा हुई थी, यहाँ तक कि राजा विराट भी कीचक से डरते थे और उसका कहा मानते थे। जब से पांडवों के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन गुप्तचरों के माध्यम से पांडवों की खोज कर रहा था। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। यह खबर पाते ही दुर्योधन समझ गया कि कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। दुर्योधन ने राजसभा में अपना विचार प्रकट करते हुए कहा, पांडव शायद विराट के नगर में छिपे हैं, अतः हमें विराट नगर पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहाँ होंगे तो हमसे लड़ने ज़रूर आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले उनका पता कर लें तो शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष और वनवास करना पड़ेगा, और अगर पांडव वहाँ ना हुए तो विराट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। दुर्योधन की बात सुनकर त्रिगढ़ देश का राजा सुशर्मा बोला कि राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु है और अपनी पुरानी शत्रुता का बदला लेने के लिए मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्तराज की सेना ने आक्रमण करके गायों के झुंड अपने कब्जे में कर लिए। युधिष्ठिर की सलाह पर अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडव विराट के साथ युद्ध में चले गए। विराट को सुशर्मा ने बंदी बना लिया। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम, विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा का अहंकार चूर करना होगा। यह कार्य तुम्हें शांतिपूर्वक करना होगा ताकि तुम पहचान में ना हो। शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे, इसलिए यह कार्य सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे करना होगा। भीम रथ पर बैठ के बाणों की वर्षा करने लगे। कुछ ही देर में भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को बंदी बना लिया। राजा विराट की विजय होने की खबर नगर में फैली तो वहाँ की प्रजा उनके स्वागत में जुट गई और खुशियाँ मनाने लगी। तभी दुर्योधन ने राजकुमार उत्तर पर हमला कर दिया। राजकुमार उत्तर कौरव सेना को देखकर घबरा गया। द्रौपदी के प्रस्ताव पर अर्जुन को उत्तर का सारथी बनाया गया था। उत्तर के घबराने पर अर्जुन ने कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, आप तो सिर्फ घोड़े की रास संभाल लो। उत्तर को सारथी बनाकर अर्जुन युद्ध को तैयार हो गया। द्रोण ये सब दूर से देख रहे थे और उनको विश्वास हो गया कि ये तो अर्जुन है। उन्होंने यह बात इशारे में भीष्म को भी बता दी। इस पर दुर्योधन कर्ण से बोले कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि यह औरत के भेष में कौन है। अगर ये अर्जुन है फिर तो उसे शर्त के मुताबिक 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। तभी अर्जुन ने रथ को कौरव सेना के सामने लाकर खड़ा कर दिया और उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार दी।
कौरव सेना टंकार की ध्वनि सुनकर संचेत भी नहीं हो पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी और उनमें खलबली मच गई। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।